सवाल है, आप लोग बताइए करके, गेंदा फूल से वही संबंध है जो जौ का किस है। देखिए गेंदा क्या है, गेंदा एक फूल है। मैं कहूंगा जौ क्या है, तो जौ साथियों अनाजों में आता है। अनाज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, इसका राइट आंसर देखिए नंबर सीरीज के सवाल सबसे ज्यादा साथियों पूछे जा रहे हैं। यहां पर आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, देखिए यहां पर मैं आपको बता दे रहा, ये 2 नहीं है, ये होना चाहिए। यहां पर आपको बताने कौन सा नंबर आएगा। देखिए सबसे पहले साथियों आपको यहां पर 32 दिया गया, उसके बाद 33 दिया गया, उसके बाद 37 आ गया, उसके बाद 46 आ गया, फिर खाली जगह है, फिर आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 87 ही आना चाहिए। तो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सबसे पहले साथियों 1 नंबर बढ़ाया गया। कितने नंबर साथियों, पहले 1 नंबर बढ़ाया गया है ना। और उसके बाद साथियों 33 से 34 हो गया, तो मैं कहूंगा कितना 4 नंबर बढ़ाया गया। और यहाँ पर कितना नंबर बढ़ाया गया, 37 से 46 हुआ, यानी कि 9 नंबर बढ़ाएगा। तो यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा। देखिए ये है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो साथियों 46 में अगर 16 जोड़ते हैं तो 6 6 12 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अगर 62 में 25 जोड़ने पर 87 आता है, तो मैं कहूंगा ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 5 और 2 7 और 6 और 2 8, बिल्कुल साथियों 62 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे के अब इनको आपको बताने के दिए गए शब्दों का तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम आपको बताना है। आपको ये क्रम से लगाना है। देखिए सबसे बड़ा इसमें से क्या होता है ना, सबसे बड़ा इसमें से क्या होता है, मैं कहूंगा राज्य होता है। तो राज्य यानी कि तीसरा वाला सातों सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अब राज्य से छोटा क्या होगा, मुझे बताइए। गण, समुदाय, परिवार, वर्ग, मैं कहूंगा सातों समुदाय होगा, यानी कि 5 नंबर आ जाएगा, है ना। और 3 और 5 कहां पर लिखा है, यहां पर चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समुदाय से छोटा क्या होता है, तो समुदाय से छोटा होता है साथियों वर्ग, यानी कि 1 नंबर आ जाएगा। और फिर समुदाय से छोटा वर्ग, और वर्ग से छोटा साथियों गण होता है, यानी कि 4 नंबर साथियों अब आ जाएगा। और फिर सबसे छोटा यहां पर क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, 3 5 1 4 2, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा यह जा रहा है कि जैसे 12 से यहां पर 67 बनाया गया है, उसी प्रकार 16 से यहां पर साथियों क्या नंबर बनाया जा सकता है। ये आपसे इतनी सी बात साथियों पूछी जा रही है, आपको बताना है, फटाफट बताइए। देखिए अगर 12 पंजे 60 कर दे, मतलब 5 से गुणा करा दे और उसमें 7 जोड़ दे, 12 पंजे 60 और 7 67। उसी प्रकार साथियों 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, और 7 जोड़ेंगे 87 आएगा। लेकिन 87 कहीं नहीं है, इसलिए ये लॉजिक हमारा फेल हो जाएगा। अगला देखिए, अगला लॉजिक देखिए, अगर हम साथियों एक काम करिए, इसको 66 बना दे, यानी कि अगर इसमें से हम 1 नंबर घटाएं तो ये हमारा 11 हो जाएगा। और 11 छंग कितने होते हैं साथियों, 66 होते हैं। अभी देखिए 1 घटाया तो इसमें 1 बढ़ाओ, 1 बढ़ाओगे तो ये नंबर हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार इसमें से अगर हम 1 नंबर घटाते हैं तो 15 आ जाएगा। 15 की गुणा अगर 6 से करते, क्योंकि इसकी भी गुणा हमने 6 से करी, तो कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, 15 छक्के 90। 1 इसमें बढ़ाया तो साथियों 1 इसमें भी बढ़ाओ, 91 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में 91 है, मैं कहूंगा बिल्कुल 91 है ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए साथियों ये अब लेवल का सवाल देखिए साथियों, और करने की कोशिश करिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 7 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मान लीजिए पंक्ति हो गई साथियों 1 2 3 4 5 6 और 1 साथियों 7, यानी कि 7 लोग हमने बैठा दिए। अभी बैठा ले नहीं, कह रहे कि बी पंक्ति के मध्य में नहीं बैठे, यानी कि बी यहां पर नहीं बैठा है। कह रहे कि ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और सी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ई बी और ए के बीच में बैठा है। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, यहां पर कौन बैठा होगा आपको बताने। देखिए अगर सभी की अगर बात करें, अगर इस टाइप का सवाल आपको आता है तो आपको इस टाइप का सवाल करने से पहले एक बात हमेशा ये ध्यान में रखनी चाहिए, आप उस लाइन से स्टार्ट करिए सवाल को शुरू करना जो कॉमन मिल रहा हो। देखिए ए बी यहां पर है, आप देखिए ए बी का कहां पर है, यहां पर है, आपको ए बी मिल रहा है। अगर हम इस लाइन को सॉल्व करें, इसको ना सॉल्व करें, है ना, डीएफ हमें यहां पर मिला। अब देखिए यहां पर हमें जीएफ मिल गया, यानी कि एफ और एफ हमें कॉमन मिल रहा है यहां पर। और देखिए साथियों जी हमें यहां पर मिल रहा है, जी हमें यहां पर भी मिल गया। तो आप इस लाइन को सॉल्व करिए, ये आपके लिए ज्यादा आसानी से और जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर करोगे ना, एक बार करके देख लेना, चलो इसको भी सबसे पहले एक बार इसको शुरू में कर लेना और फिर इसको करोगे, है ना, फिर फंस जाओगे, आप फंस जाओगे ना। इसलिए साथियों मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व करिए, क्योंकि हमें कॉमन पता होना चाहिए। देखिए जैसे कह रहे हैं एफ के बाएं दूसरे स्थान पर डी है,
तो एफ आप कहीं पर भी बैठा लो। एफ की अगर बात करें, मान लीजिए आप यहां पर बैठा लिया, कह रहे कि एफ के बाएं दूसरे स्थान पर डी है, तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर डी, यानी कि डी यहां पर आ जाएगा। कह रहे कि अब देखिए, कह रहे कि एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है जी, यानी कि एफ के ठीक बाएं बगल में बैठ जाएगा जी, ठीक है। अब कह रहे कि जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है सी, यानी कि जी का दायां दूसरा 1 2, यानी कि यहां पर आ जाएगा आपका सी। इतनी बात क्लियर हो गई? कहिए बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कह रहे कि ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए जो है ना ये साथियों बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। कह रहे कि बी और ए के बीच में कौन है? ई है। अच्छा एक काम करिए साथियों, ये क्योंकि बी और ए के बीच में, मान लीजिए बी ये हो गया, ए ये हो गया, बीच में कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। ऐसा कुछ साथियों बनना चाहिए, लेकिन हमें 3 चाहिए होना चाहिए। तो यहां पर से एक हम गायब कर देते हैं और यहां पर हम एक बढ़ा देते हैं, एक जगह, है ना। तो अब यहां पर कहा जा रहा था कि बी और ए के बीच में ई है, यानी कि बी मान ले यहां मान लीजिए और ए यहां मान लीजिए, बी और ए के बीच में ई है। तो देखिए साथियों 7 लोग थे और 7 के साथ आपने बैठा दिए। पूछा जा रहा है पंक्ति के मध्य में कौन है? पंक्ति के मध्य में साथियों डी है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको बनाते भी नहीं तो मेरे ख्याल से शायद आंसर, सही आंसर तक आप पहुंच जाते। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, कह रहे कि फिर से एक साथियों नंबर सीरीज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगर आप तो सबसे पहले कह रहे हैं कि 24 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद साथियों 33 है, और उसके बाद साथियों 42 है, और उसके बाद 54 है। तो आपको ये बताना है साथियों अगले नंबर का, अगला वाला नंबर साथियों यहाँ पर क्या होगा। देखिए अभी भी मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो, मैं इतना जानता हूँ भैया 24 में अगर 3 जोड़ोगे तो 27 आएगा, 27 में अगर 6 जोड़ोगे तो 33 आएगा, 33 में अगर 9 जोड़ोगे तो 42 आएगा, और 42 में साथियों 12 जोड़ोगे तो 54 आएगा। देखिए 3 का पहाड़ा हो गया, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो 54 में 15 साथियों जोड़े जाना है, मैं कहूंगा 69 आ जाएगा। 69 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आपने अभी तक क्या क्लास को लाइक नहीं किया? अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो साथियों मैं रिक्वेस्ट करता हूं क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। भले अपना सिलेक्शन लेकर इस चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब रखिएगा। अब देखिए सवाल, अगला सवाल है, कह रहे कि विशिष्ट कोड भाषा में मैच इज ओवर को ENJOHI लिखा जाता है। द क्रिकेट मैच को LUMOEN लिखा जाता है। ओवर द ग्लोब को क्या लिखा जाता है? HILUNOK लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिकेट के लिए साथियों कोड क्या होगा। अब देखिए क्रिकेट कहां पर है, देखिए तो जरा क्रिकेट कहां पर है? क्रिकेट यहां पर है, यानी कि क्रिकेट का जो साथियों कोड होगा वो LU होगा या MO होगा या EN होगा। हमें निकालने के लिए साथियों दा का कोड चाहिए होगा और मैच का कोड चाहिए होगा। तो दा का कोड निकाल लीजिए साथियों, और उसके बाद मैच का कोड निकाल लीजिए। आपको क्रिकेट का कोड साथियों खुद ही मिल जाएगा। देखिए दा कहां पर लिखा हुआ, देखिए जरा। अच्छा मैच तो आपका यहां पर लिखा, मैच यहां पर लिखा, मतलब मैच का कोड इसमें से होगा, है ना, और मैच का कोड इसमें से होगा। देखिए क्या सेम है? LU सेम है, MO सेम है, EN से मैं कहूंगा EN यहां पर भी है, यहां पर भी, यानी कि EN जो होगा ना साथियों वो आपका मैच का कोड हो जाएगा, ठीक है। अब दा का कोड देख लीजिए, दा एक तो यहां पर है और एक दा कहां पर है? एक कहां पर? एक साथियों यहां पर है, यानी कि इसमें से और इसमें से सेम देखिए क्या है ना, क्या सेम है? LU है, LU है साथियों। तो LU जो होगा ये आपका साथियों दा का कोड हो जाएगा। अब देखिए आपको क्रिकेट का कोड बताना था, LU आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये दा का कोड है। EN आपका मैच का कोड है, बचा क्या? MO, यानी कि MO आपका जो होगा ये साथियों आपका क्रिकेट का कोड हो जाएगा। तो MO कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। तो इस टाइप के सवाल को आप हमेशा इस तरह ही साथियों सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, पासे पर आधारित भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें ना, यानी कि उस पासे का चयन करिए जो दी गई शीट की रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी कि ये खुला पासा है। अगर इसको हम बंद करते हैं तो क्या ऐसा पासा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा? देखिए दो की अगर यहां पर मान लीजिए, क्या ये बनेगा पासा? नहीं बनेगा। ये कैसे पता कर पाओगे? देखिए 2 यहां पर है, अच्छा 2 का विपरीत यहां पर 1 है, तो 2 का विपरीत यहां पर 1 नहीं होना चाहिए। इसको और बड़ा कर दूं, एक काम करूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ
कहा जा रहा है साथियों दो का विपरीत यहाँ पर क्या है, एक है, दो का विपरीत एक नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। तीन की अगर बात करें, तीन का विपरीत साथियों चार है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। छह का विपरीत साथियों पांच है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मैं कहूंगा ये वाला पासा बन जाएगा इससे। चलिए अब ऑप्शन नंबर बी वाले की बात करते हैं कि ये वाला पासा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक का विपरीत दो है, यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं कहूंगा ये वाला नहीं बन पाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए तीन का विपरीत क्या है साथियों, तीन का विपरीत चार है, यहाँ पर तीन का विपरीत चार है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक की अगर बात करें, एक का विपरीत साथियों दो है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं, है ना, और छह की अगर बात करें, छह का विपरीत पांच है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा। इसकी अगर बात करें, अब देखिए छह का विपरीत क्या है, पांच है, लेकिन छह का विपरीत पांच यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला भी नहीं बन पाएगा, यानी कि मैं कहूंगा ए वाला और सी वाला पासा बन जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ है, तो जैसा जैसा कहा जाए वैसा वैसा करते जाइए। मान लीजिए ये सब्जियां हो गई, है ना, और सभी सब्जियां क्या है साथियों, सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ पेय है, यानी कि इतने खाद्य पदार्थ साथियों क्या हो जाएंगे, पेय हो जाएंगे। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। कह रहे कुछ पेय पदार्थ, कुछ पेय यानी कि कुछ पेय खाद्य पदार्थ, ये बात तो बिल्कुल सही कथन में लिखा हुआ है। कुछ सब्जियां पेय हैं, कुछ सब्जियां पेय हैं, मैं कहूंगा नहीं भैया कुछ सब्जियां पेय नहीं है, कोई भी सब्जी पेय नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष एक पालन करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल, इसको बड़ा कर देता हूं, है ना, इसको मैंने ये बड़ा कर दिया। देखिए अब आपको अच्छे से दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। चलिए अब यहां पर अगर बात करें, इस सवाल की अगर बात करें, क्या कहा गया है आपसे, यहां पर साथियों कहा गया, एक सेकंड रुकिए, कह रहे जो वृत्त है ना, ये पुलिस कर्मियों को दर्शा रहा है, यानी कि जो वृत्त में साथियों जितने भी लोग हैं वो सब पुलिस वाले हैं। और जो वर्ग में यानी कि ये वाला है ना, वर्ग ये वाला, इसमें सभी के सभी कौन है साथियों, खिलाड़ी हैं, यानी कि इसमें सभी के सभी साथियों प्लेयर हैं। कहने की और त्रिभुज करदाताओं हैं, है ना, मतलब ये लोन्स वाले हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो त्रिभुज की अगर बात करें ये एल बना देते, लोन वाले हो गए। अब कह रहे कि विभिन्न खंडों में दी गई श्रेणी से संबंधित सवाल आपका ये लिखा हुआ है, कह रहे कि कितने पुलिसकर्मी करदाता हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है, यानी कि आंसर खिलाड़ी में से नहीं होना चाहिए, आंसर आपका इसमें से साथियों नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कितने पुलिस वाले जो कि एक तरीके से रणदाता है ना, करदाता है, तो मैं कहूंगा सॉरी, तो मैं कहूंगा 6 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा 6 नंबर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले था उनका आंसर साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही कि GRTD के बाद KNXZ कैसे आ गया है, आपको बताना है। उसके बाद OJBB कैसे आ गया, और उसके बाद SFFR कैसे आ गया, और उसके बाद कौन से 4 लेटर आएंगे, ये बात भी आपको साथियों यहाँ पर बताना है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर इनके नंबर्स की बात करें, आपको प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए, उसी पे पूरी रीजनिंग डिपेंड करती है। G 7 पर आता है, R 18 पर आता है, T आपका 20 पर आता है और D 4 पर आता है। अब यहाँ पर अगर बात करें K 11 पर आता है, N 14 पर आता है, X आपका 24 पर आता है, Z 26 पर आता है। देखिए 7 से 11 हुआ है, और 11 से अगर O कर दे तो 4 बड़ा है, और O से S कर दे तो 4 बड़ा है, यानी कि यहां पर भी हम 4 बढ़ा लेंगे। S 19 पर होता है, 4 बढ़ाएंगे 23 हो जाएगा, 23 पर होता है साथियों W, और W सभी ऑप्शन में है ना। W की बात करें साथियों, W आपका सभी ऑप्शन में है। देखिए R की अगर बात करें तो R से यहां पर N हुआ, यानी कि 4 घटाया है, N से यहां पर J हुआ है 4 घटाया है, और J से F हुआ है 4 घटाया है, तो F में 4 घटाएंगे साथियों B आ जाएगा। यानी कि W भी कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, और T से साथियों यहां पर X हुआ है 4 बड़ा है, फिर आपका X से B हुआ है 4 बड़ा है, F हुआ है 4 बड़ा है, तो F में 4 बड़ा होगा, मैं कहूंगा J आ जाएगा। तो कुल मिला के WBJ कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और फटाफट मुझे बता दीजिए आपका सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि KR का पुत्र है, तो जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते जाइए। यानी कि जो K है ना, K साथियों ये R का पुत्र है, ठीक है, K जो है ये R का पुत्र हो गया। कह रहे कि अच्छा, कह रहे कि J के पुत्र की पुत्री है V। अच्छा J के पुत्र, मान लीजिए J कोई होंगे, J का कोई पुत्र होगा, और इस पुत्र की पुत्री जो होगी वो साथियों V होगी, यहां पर ये कहा गया है ना। J के पुत्र की पुत्री है V, तो कह रहे कि K का पुत्र है H, K का पुत्र, अच्छा K का पुत्र कौन हो जाएगा साथियों, H हो जाएगा, K का पुत्र H हो गया। कह रहे कि H का R से क्या संबंध है, यानी कि R क्या कहेगा H को,
आर क्या, देखिए बेटे का बेटा है ना, बेटे का बेटा है तो पोता ही तो कहा जाएगा, पोता कहा जाएगा। तो पोता कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ये सारी चीजें आपकी समझ में आ रही हैं, पेपर आपका ऐसे ही आ रहा है, इससे बाहर नहीं आ रहा है। अगर आप पेपर में परेशान नहीं होते हैं, घबराते नहीं हैं, तो हो सकता हो अभी साथियों ये सवाल आपको आसान लग रहा हो, लेकिन जब आपके सामने पेपर में यही सवाल खुलेंगे तो आप हो सकता हो घबरा जाओ। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं कि आपको घबराना नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। अगर ऐसा है तो यही सवाल आपको आसान लगेंगे, और घबरा जाओगे तो यही सवाल जब आपके पेपर में आएंगे तो यही आपको कठिन लगने लगेंगे, और गलत का गलत लगा के आप चले आ जाओगे, है ना। चलिए, तो कथन है और निष्कर्ष है, पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। करके सभी कुएं नहरें हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये आपके क्या हो गए, ये आपके कुएं हो गए, है ना, और ये आपकी नहरें हो गई। सभी कुएं नहरें हैं, कहने के सभी नहरें जो है ना ये नदियां हैं, सभी, है ना, मान लीजिए रिवर हमने यहां पर लिख लिया, सभी नहरें नदियां हैं। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। कह रहे कि कुछ नहरें कुएं हैं, कुछ नहरें, है ना, कुएं, बिल्कुल इतनी नहरें कुएं हैं, बिल्कुल ये बात सही है। कुछ नदियां कुएं हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। कुछ नदियां, है ना, कुएं हैं, इतनी नदियां कुएं, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि साथियों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बहुत दमदार और बहुत शानदार आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि 6 बच्चे हैं, आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश। ये सब उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि 1 2 सॉरी, है ना, 1 2 3 4 5 और साथियों कितने, 6 लोग हैं। चलिए 6 लोग यहाँ पर मैंने बना लिए। अब कहने के इन सभी का मुख उत्तर की दिशा की ओर है, सभी का मुख जो है ना साथियों उत्तर की दिशा की ओर है। कहने के उमेश श्रीकर के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, और छाया के बाएं ओर पड़ोस में है। बद्री ठीक ध्रुव, और इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है भाई साहब मुझे, चलिए देखते हैं। बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है, ध्रुव और छाया के बीच में है। ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पर साथियों कौन है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं ट्राई करके। श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, उमेश है। तो श्रीकर हम कहां पर साथियों बनाए, आप कहीं पर भी श्रीकर बना लो। मान लीजिए साथियों श्रीकर आपने यहां पर बना लिया, है ना, तो कहने के श्रीकर के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 यहां पर कौन आ जाएंगे, यहां पर साथियों उमेश आ जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कहने के अच्छा देखिए, उमेश जो है ना, उमेश ये श्रीकर के तो दाएं दूसरे स्थान पर, लेकिन छाया के बाएं पड़ोस में है, यानी कि छाया यहां पर आएंगी, क्योंकि छाया के पड़ोस में है उमेश। उसके बाद कहने के बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है, यानी कि ध्रुव और छाया, यानी कि ये ध्रुव ये छाया हो गई। अच्छा एक काम करिए, फिर आप यहां से एक्स्ट्रा बनाइए और इसको कट कर दीजिए। तो ध्रुव और छाया, छाया और ध्रुव के बीच में कौन है साथियों, बद्री है, यानी कि बद्री साथियों यहां पर आ जाएगा। अब बचा कौन साथियों, आनंद बचा, यानी कि आनंद यहां पर बैठ जाएगा। तो 6 लोग थे, 6 को हमने बैठा दिया। कह रहे कि ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, तो ध्रुव ये है, ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान पर साथियों कौन है, 1 2 3 4 मैं कहूंगा आनंद है। तो आनंद आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए यहां तक आपने रीजनिंग के सवाल देख लिए। अब आपको अंदाजा लग गया होगा साथियों कि किस टाइप के एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है। अब साथियों मैं आपको मैथ्स के वो सवाल करवाने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाने, और इसी टाइप के आगे भी सवाल साथियों पूछे जाते रहेंगे। तो आप इन सवालों को भी देख लीजिए और करने की कोशिश करिए। कह रहे कि किसी बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो 9:5 है। कह रहे कि जिनकी कुल धनराशि 207 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी मुझे बताइए, है ना। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी ये भी आपसे पूछा जा सकता था। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए 50 पैसे क्या होते हैं, आधा रुपए होते हैं, है ना, 1/2। और 25 पैसे कितने होते हैं, 1/4 होते हैं, ये आपको भी पता है। तो आप देखिए इसको क्या कर लेंगे, आप ये 9x और 5x कर लेंगे, है ना। तो क्या कर लेंगे साथियों, 9x, अब ये 1/2 है ना, इसको थोड़ा एक सेकंड, हाँ ये क्या है, 9 है ना, एक सेकंड रुकिए, 9x आपका ये हो गया। और यहाँ पर अगर बात करें 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 आ गया। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर 1/4 है, तो ऊपर 5x आ जाएगा, ये आपका 1/4 आ गया। और इसकी जो टोटल है ना वो साथियों 207 रुपए यहाँ पर आपसे कहा गया है। चलिए अब उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब 4 यहां पर है, तो एक काम करो, इसको भी 4 बना लो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 4, और ऊपर क्या आ जाएगा 18x और 5x है, तो 23x हो गया आपका। ये तो 23x हो गया बराबर 207 आपका हो गया। अब देखिए
23x बराबर 207 गुणा आपका इस 4 से गुणा हो जाएगी, यहां पर 4 आ जाएगा, है ना। ये 23 है, सॉरी ये 23 है। x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 207 गुणा 4 और साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर यहां तक साथियों आपको है तो एक बार मुझे आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए अब 23 धाम तो 230 होते हैं, लेकिन 23 नीम कितने होते हैं, 207 होते हैं। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि x का मान जो निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है साथियों, वो 36 निकल कर आया है। अब आपसे पूछा जा रहा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या साथियों 9 है, यानी कि आपसे 9x का मान पूछा जा रहा है। तो जब x बराबर 36 है तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुणा 9 हो जाएगा। 9 से कैलकुलेट कर लीजिए, 9 छंग आपका 54 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 और आपका 32 हो जाएगा, यानी कि 324 आ जाएगा। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है साथियों, 324 है। तो 324 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 रुपए से बढ़कर 48,000 रुपए 150 हो गया। बताइए कितनी वृद्धि हुई उसमें। तो जाहिर सी बात है साथियों आपको कितनी वृद्धि इसमें लग रही है, इसमें 3,150 रुपए की तो वृद्धि लग रही है, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा गया है कितने की वृद्धि, इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है। तो इस नंबर को आपको प्रतिशत में बदलना होगा, इसलिए 100 से गुणा कर लेंगे। नीचे हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य आता है ना, मतलब क्रय मूल्य, सॉरी ये नहीं है, लेकिन 31,050 रुपए जो बड़े हैं वो किस पर बड़े हैं, वो इस पर बड़े हैं ना, है ना। तो ये चीज साथियों नीचे आ जाएगी। चलिए अगर क्रय विक्रय मूल्य वाला सवाल होता ना ये, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता। खैर इस 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए जरा 9 से कट रहा है ना, ये तो कट जाएगा, 9 पंजे 45। इसको देखिए 9 तिया आपका 27 हो जाएगा, 4 जाएगा, 9 पंजे 45 हो गया। 5 से कट करोगे तो साथियों 70 आ जाएगा, क्या 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो साथियों 70 आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ गलती हो रही है मुझसे, क्या देखिए जरा। अच्छा ये 45,000 है ना, 48,000 है। तो यहाँ पर साथियों 3 जीरो आएंगे ना ये, तो इस जीरो से आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो नहीं बचेगा। 5 सत्ते 35 यानी कि 7% आपका इस सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि वह कौन सी संख्या जिसे 39, 52, 60 विभाजित करने पर 30, 43, 51 शेष बचते। देखिए कभी भी अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो देखिए जरा 39 से अगर 30 माइनस करोगे तो साथियों 9 आएगा, 52 से 43 माइनस करोगे तो 9 आएगा, 60 से 51 करोगे तो साथियों 9 आएगा। यहाँ पर साथियों हमें आपको मालूम पड़ रहा है कि सब में अगर डिफरेंस 9 आ रहा है तो हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले 39, 52, 60 का एलसीएम निकालना है, यानी कि इनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए साथियों, 39 हो गया, 52 हो गया, 60 हो गया, है ना। किससे 2 से कट करें एक बार, 2 से कट होगा नहीं, ऐसे लिख दो, 2 से कट होगा, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, 2 से कट करिए 39 ऐसे हो गया, है ना। ये आपका 13 आ गया, ये आपका 15 आ गया। अब इसको 3 से कट करिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 ऐसे ही आ जाएगा, 3 पंजे 15। अब एक बार 5 से कट होगा, एक बार 13 से कट होगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी कि 12 की गुणा आपको 65 से करा लेनी है, करा लीजिए। 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा, 0 आ गया, 8 आ गया, यानी कि 720 आ गया। तो साथियों सॉरी 780 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया साथियों आपका, 780 आ गया। अब इसको मैं एक बार हटा देता हूं, यानी कि साथियों 39, 52, 60 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया है, 780 आ गया है। अब अगर बात करें, अब ये जो 999 नंबर लिखा था ना, ये 780 में से आपको साथियों घटा देना है, कितना बचेगा, 771 बचेगा। तो 771 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसी लैंग्वेज आपको दे रखी हो और कितना कितना डिफरेंस कर रहा हो वो देखना, और फिर बाद में वो घटा देना एलसीएम निकाल के, वही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, मैं आपको बता देता हूं साथियों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले साथियों क्या है, 1/2 है ना। उसके बाद साथियों आपका ये ब्रैकेट है, और ये आपका साथियों -2 है। 12 प्लस 2 ब्रैकेट में हो जाएगा, 12 प्लस आपका 2 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। और साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो अब क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर 10 आ जाएगा, है ना। इतना सा साथियों ये आपका सवाल है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना।
अब देखिए ये सब साथियों आपका गुणा हो रहा है ना, क्या हो रहा है साथियों, गुणा हो रहा है, तो ये इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, 28 की 10 से गुणा होगी, माइनस का 280 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है साथियों, 1/2 है, ये वाला 1/2 है। तो अब देखिए साथियों इससे कैंसिल होगा, ये तो 140 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 140 आएगा, तो माइनस का 140 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए करके एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ या बिना कोई हानि अर्जित किए 2 टीवी सेट 7200 रुपए प्रत्येक की दर से बेचे। यानी कि साथियों एक टीवी उसने 7200 रुपए में बेची, 7200 रुपए में बेची दोनों टीवी। यदि उसने एक टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा, तो उसने दूसरी टीवी सेट को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होता, आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए अब इस सवाल को देखिए बहुत बारीकी से साथियों आपको यहाँ पर समझना होगा, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझना होगी साथियों आपको, तभी ये सवाल आपकी समझ में आएगा। देखिए फिर से एक बार देखिए, कह रहे कि ये 2 टीवी सेट है 7200 रुपए में बेचा गया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं साथियों दोनों टीवी सेट को कितने कितने रुपए में बेचा गया, 7200 रुपए में, यानी कि 7200 और 7200 रुपए टोटल कितने हो जाएंगे, ये साथियों आपके 14,400 रुपए हो जाएंगे। यानी कि 14,400 ये क्या है, दोनों टीवी सेटों का साथियों ये आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहने के यदि उसने एक टीवी को 10% की हानि पर बेचा है, यानी कि अगर साथियों 10% की, यानी कि जो 7200 रुपए में साथियों बेचा है ना, इसको 10% की हानि यानी कि 90% में बेचा है, तो इसका जरा देखिए 100% कितना होगा, है ना, 7200 बटे 90, ये 1% हो गया, 100 से गुणा करा दीजिए 100% हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 9 अट्ठे 72, यानी कि 8000 रुपए हो जाएगा, है ना। तो एक टीवी का साथियों मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8000 रुपए हो जाएगा। यानी कि उसने जो खरीदा था वो उसको 8000 रुपए में खरीदा था, 8000 रुपए में साथियों खरीदा था, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर हम साथियों 14,400 में से साथियों यहाँ पर 8,000 माइनस करा लेते हैं, है ना, इस वाले का एक टीवी जो हमने खरीदी थी, तो हमें क्या पता चल जाएगा, दूसरी टीवी का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। ये साथियों दूसरी टीवी का है, क्या, ये आपका दूसरी टीवी का है ना, दूसरी टीवी का है साथियों ये मूल्य। चलिए कॉस्ट प्राइस यहां पर हमने लिख दिया। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई, ये एक तरीके से दूसरी टीवी का जो है ना ये क्रय मूल्य है साथियों। अब आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, जरा इसको देखिए बात को और फिर मुझे बताइए। कहने के तो उसने दूसरी टीवी सेट को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होता, तो दूसरी टीवी सेट को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होता, ये कैसे निकालोगे, ये दूसरी टीवी का विक्रय मूल्य में से घटाओगे दूसरी टीवी का क्रय मूल्य। दूसरी टीवी का विक्रय मूल्य की अगर बात करें साथियों, दूसरी टीवी का विक्रय मूल्य 7200 रुपए है आपका, है ना, 7200 रुपए में बेचा और खरीदा कितने में साथियों, 6400 रुपए में खरीदा, अभी मैंने आपको बताया, है ना। और साथियों आपको क्या लिखना है, क्रय मूल्य नीचे लिखना होता है, क्रय मूल्य आपका 6400 रुपए यहाँ पर है, और गुणा 100 से करा दीजिए। अब इसमें से कितना बचेगा साथियों, 800, यानी कि 800 को प्रतिशत में आपको बदलना है ना, और नीचे आपका 6400 आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। इसको अगर इससे कट करोगे ना तो कितना आ जाएगा साथियों, मुझे बताइए। 2 से कट करोगे तो ऊपर 50, नीचे 4 आ जाएगा, है ना। और थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, यहाँ पर 25 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कुल मिला के ये 12.5 आ जाएगा। और 12.5 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का, इसको एक बार और समझिएगा, है ना, तो थोड़ी सी और अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। एक बार इसको और रिपीट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए अगला सवाल 20वें नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हूँ और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय कर लेती हूँ। यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूं तो मैं अपने गंतव्य पर कितने समय पहले पहुंच जाऊंगी। देखिए अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है कोई, 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो अगर दूरी यहां से हम निकल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। दूरी बराबर क्या होता है साथियों, चाल गुणा समय, चाल है ये और समय ही ये, यानी कि 10 गुणा 2, तो दूरी आपकी कितनी हो जाएगी साथियों, दूरी हमारी निकल आ जाएगी यहाँ पर 20 किलोमीटर, है ना, 20 किलोमीटर। अब कहा जा रहा है कि अगर मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूं, यानी कि पहले चाल थी इसकी 10 और अब चाल कितनी हो गई, अब चाल इसकी हो गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई है। तो कह रहे तो अपने गंतव्य पर, यानी कि दूरी तो 20 किलोमीटर की है और अब चाल इसकी इतने है, तो साथियों कितने देर पहले पहुंच जाएगी, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है।
पहले 2 घंटे में पहुंच रही थी, अब देखिए कितने घंटे में पहुंचेगी। अब ये 5 से कट करे तो 4 आ जाएगा, नीचे यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 एकम 3 ये आ गया, 1 सही 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। 1 सही 1/3 सातों यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसको हम मिनट में कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि 1 घंटा, है ना, 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। वो जो पहुंच जाती है पहले 2 घंटे पहुंच रही थी और अब 1 घंटा 20 मिनट में पहुंच रही, तो मैं कहूंगा 40 मिनट पहले पहुंच रही है। तो 40 मिनट आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, आपने रीजनिंग देखी, सबसे पहले आपने मैथ्स देखी। अब आप लोग को मैं दिखा रहा हूं साथियों करंट अफेयर के सवाल, और उसके बाद हम लोग जीके जीएस के सवाल देखेंगे। तो ये सवाल साथियों आप लोग तैयार कर लीजिएगा, है ना। चलिए, कह रहे कि कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नजदीक सैन्य अभ्यास करेगा। तो मैं कहूंगा चीन देश और रूस देश और ईरान, इसके साथ मिलकर चाबहार के नजदीक सैन्य अभ्यास होगा। उसके बाद देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती है। तो किसने जीती है साथियों, अपने देश भारत ने जीती है। कहने के आगे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो साथियों किसको किया गया है, यहाँ पर अगर बात करें साथियों उदय प्रकाश को किया गया है। उदय प्रकाश आपका सही जवाब है। कह रहे कि किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा। तो किसको मिलेगा साथियों, है ना, मतलब किस देश के वास्तुकार है, इनका नाम तो ये है लियो जियाकुन, ये साथियों चीन के हैं, लियो जियाकुन इनका नाम है। और 2025 का पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार इनको दिया जाएगा। कह रहे कि पहला सौर वेदनाम उत्सव कहां पर संपन्न हुआ है। तो ये साथियों बिहार राज्य में संपन्न हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कुट मनाया गया है। तो ये चापचर कुट जो है ना साथियों मिजोरम में मनाया गया है। मिजोरम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुई है। तो स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुई है साथियों कोलंबो में। कोलंबो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। करके साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो साथियों कहां पर किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। और मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो साथियों हैदराबाद में किया गया है। अगला देखिए, कह रहे कि ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है, मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहां माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे। तो ये कहां रखेंगे साथियों, नोएडा में रखेंगे। अभी जीके के भी सवाल मैं आपको करवाऊंगा, इन सवालों को आप लोग बहुत तेजी के साथ एक बार देखते जाइए। कहने कि किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जवान भारत की यात्रा पर आए हैं। तो ये आर्मेनिया देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जवान इनका नाम है, और ये भारत की यात्रा पर आए थे। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। तो राइज नामक ऐप जो लॉन्च किया है वो साथियों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखिए, करके अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया है। तो ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राइट आंसर आपका सी होगा। और किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। तो किसने जीता है साथियों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। अपने देश भारत ने ही 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। उसके बाद देखिए, कह रहे किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया। तो यहाँ पर आपका जवाब असम हो जाएगा। असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। और बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन चुकी है। तो कौन सी बन चुकी है साथियों, इंडिगो बन चुकी है। इंडिगो आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो साथियों किसने किए हैं, अमेरिका ने किए हैं। अमेरिका आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब जीके जीएस के सवाल आप लोग देख लीजिए। कह 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग के प्रभार किसके पास था। तो किसके पास था साथियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहां पर आपका जवाब जो जाएगा वो अनुच्छेद 32 के साथ जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि
जो म्यूरिएटिक अम्ल होता है इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, HCl साथियों इसका सूत्र होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहे कि इनमें से किसके अनुसार ताप और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये किस नियम का है साथियों, ये ओम का नियम है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है। तो किसको किसको शामिल किया गया, एक फर्म में कार्य करने को शामिल किया गया, बिल्कुल घर के निर्माण को बिल्कुल साथियों, मछली में बाजार में मछली बेचने को शामिल किया गया बिल्कुल, लेकिन गृहिणी के कार्य को नहीं किया गया, नहीं किया गया है, तो ये आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो आपका रामचरितम है ये साथियों संध्याकर नंदी के द्वारा रचित है। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन थे। तो इस उपन्यास के लेखक कौन थे साथियों, राकेश कौल इस उपन्यास के लेखक थे। अगला देखिए तुलसीदास की रचना रामचरितमानस लिखी गई है, यानी कि इसको अवधी भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा साथियों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आप लोग, कह रहे कि दशहरे के पर्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि किसको, दशहरे के पर्व को के नाम से जाना जाता है, यानी कि विजयदशमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दशहरे के पर्व को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, ये होना चाहिए था। कह रहे कि चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, नागालैंड की बात चल रही है। यहाँ पर नागालैंड आपका जवाब हो जाएगा। और मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी में मिलती है, यानी कि जो मंदाकिनी नदी है ना साथियों, ये कहां पर, मैं कहूंगा रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिलती है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पहले घटित हुई थी। फटाफट आप लोग साथियों मुझे बता दीजिए। तो जलियांवाला बाग, ये तो साथियों है ना, ये कब हुई थी, 1905 के बाद हुई थी। तो 1905 से पहले घटित हुई थी। तो चापेकर बंधुओं द्वारा जो प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई थी, ये साथियों लगभग 1897 में की गई थी मेरे ख्याल से, है ना। तो ये साथियों घटित हुई तो 1905 से पहले पहले 1897 में। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि बूरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की साथियों सहायक नदी है। अगला देखिए कह रहे कि जब किसी कार्य में आवश्यक से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, कौन सी बेरोजगारी के रूप में इसको जाना जाता है, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए कह रहे कि गिरडा नामक लोकनृत्य यह किस राज्य में किया जाता है। तो यह साथियों मध्य प्रदेश में किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।